गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सम कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। मीन्स जितनी अमाउंट किसी सॉल्यूट की प्रेजेंट होती है किसी सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में, उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। सॉल्यूशन में मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं और दूसरे को सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होगा वो मोर अमाउंट में होता है और सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है। फॉर एग्जांपल हमने NaCl इन वाटर एक सॉल्यूशन लिया, तो NaCl लेस अमाउंट में था इसलिए वो सॉल्यूट हुआ और वाटर मोर अमाउंट में था इसलिए वो सॉल्वेंट हुआ। कुछ टर्म्स पढ़ते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन टर्म्स का मीन्स क्या है बच्चों कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन को हम बहुत सारी तरह से मेजर कर सकते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स में टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो उन टर्म्स के बारे में देखते हैं कि हम किसी कंसंट्रेशन को किस तरह से किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन आती है मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के जितने मोल्स डिजॉल्व होते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे लिखोगे? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बच्चों ए मीन्स सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट। ए से हम सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे, बी से हम सॉल्यूट को डिनोट करेंगे। तो एन बी का मीन्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बी मीन्स सॉल्यूट। तो मोलरिटी किसके इक्वल? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम इसे आगे देखना चाहें तो m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये किसके मोल्स हैं? सॉल्यूट की। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होगी? देखो यहीं से निकल जाएगी। NB मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, V मीन्स वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी इसकी यूनिट क्या होगी? मोल। मोल अपॉन में लीटर, तो मोल पर लीटर इसकी क्या हुई? यूनिट हो गई। नेक्स्ट टर्म आती है मोलारिटी। अच्छा, मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं जबकि मोलारिटी को स्मॉल m से डिनोट करेंगे। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें क्या था, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे वो डिजॉल्व हो रही थी किसमें? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसमें किसमें डिजॉल्व होंगी? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट NB अपॉन WA। फिर से वही पॉइंट आता है, NB किसके इक्वल? WB अपॉन MB। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन WA इन किलोग्राम। तो ये था मोलरिटी। मोलरिटी कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट कैसे निकालोगे? NB ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने मोल यूज किया। मोल अपॉन ये क्या है? वेट। मोल अपॉन किलोग्राम यानी मोल पर किलोग्राम इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म आती है नॉर्मलिटी। कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास भी कैसे निकालोगे? उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, मोलर मास अपॉन ABC। E मीन्स एसिडिटी, B मीन्स बेसिसिटी, C मीन्स चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्लियर करते हैं। ABC देखो, एसिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। हमारे पास कोई बेस है, उसमें से जितने भी OH नेगेटिव आयंस होंगे जो डिस्प्लेस हो सकते हैं वो क्या होगी? उसकी एसिडिटी। जैसे NaOH है यहाँ पे, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो 1 OH नेगेटिव निकला यहाँ से, तो ये एसिडिटी क्या हो जाएगी? 1। यहाँ से 2 निकलेंगे क्योंकि OH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस, तो 2 निकल सकते हैं, तो एसिडिटी 2 हुई। बेसिसिटी देखते हैं, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। फॉर एग्जांपल HCl में H1 निकल सकता है, 1 डिस्प्लेस हो सकता है, तो इसके लिए 1। H2SO4 के लिए कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं? 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, तो 2H पॉजिटिव आए।
तो 2 क्या हो गया इसके लिए, बेसिसिटी हो गई। H3PO4 इसके लिए 3 हो गई बेसिसिटी। तो बच्चों एसिड के केस में हम बेसिसिटी देखते हैं और बेस के केस में हम एसिडिटी देखते हैं। और सी मीन्स चार्ज जैसे कोई स्पीसीज है Al3 पॉजिटिव, जो हमारे क्वेश्चन में आ रही है, तो वहाँ पे चार्ज कितना है, Al3 पॉजिटिव पे 3 पॉजिटिव है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 2, जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो। अगर कोई Al3 पॉजिटिव के लिए यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आएगी, 3, क्योंकि चार्ज कितना है 3। Cu2 पॉजिटिव होता तो वहाँ पे क्या आती, चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, तो वहाँ पे वैल्यू क्या आती 2, इसकी सी की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू। बहुत सारी स्पीसीज जैसे NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या आती, 1 आती। तो इस तरीके से सी मीन्स चार्ज को डिनोट करता है जो किसी स्पीसीज के ऊपर होता है। तो जो ओवरऑल जो नॉर्मलिटी निकल के आई वो क्या आती है फिर, मास ऑफ सॉल्यूट। इसको करने के बाद मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन ABC इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी कैसे लिखोगे फिर, ये ABC ऊपर पहुंचेगा तो ABC इंटू में मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू में 1 अपॉन वॉल्यूम। तो N बेसिकली क्या निकल के आया, एसिडिटी, बेसिसिटी, चार्ज इंटू मोलारिटी, क्योंकि ये सारी जो टर्म्स हैं वो किसके इक्वल होती है, मोलारिटी के इक्वल होती है। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में नॉर्मलिटी निकालनी हो तो वहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमें बस अगर वो बेस है तो एसिडिटी की वैल्यू पता होना चाहिए और इंटू में मोलारिटी कर देंगे। या किसी क्वेश्चन में हमसे मोलारिटी निकलवा रहा है और नॉर्मलिटी निकलवा रहा है, तो पहले हमने मोलारिटी निकाल चुके हैं, उसके बाद हमें नॉर्मलिटी निकालनी है। और वहाँ पे किसी एसिड की बात हो रही है तो एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिसिटी। तो एसिड की बेसिसिटी देखो और बेसिसिटी इंटू में जो ऊपर हमने मोलारिटी निकाली थी उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो किसकी वैल्यू आएगी, नॉर्मलिटी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो टर्म्स है बच्चों वो है पार्ट्स पर मिलियन। ये कहाँ पे यूज करते हैं हम, ये कंसंट्रेशन की टर्म हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे जो सॉल्यूट है वो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कैसे डिफाइन करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ppm। कैसे निकाला हमने, मास ऑफ ए मीन सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। 10 to the power 6 मीन्स 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन में हम मोस्टली पॉल्यूशन को भी मेजर कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे हमने जो पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन निकाली थी वो किसकी फॉर्म में थी, मास की फॉर्म में, और वहाँ पे हम किसकी फॉर्म में यूज करते हैं उसे, वॉल्यूम की फॉर्म में। द पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन ppm बट वॉल्यूम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मास। मीन्स हम जो पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर का उसे ppm में मेजर कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हम वॉल्यूम यूज करते हैं किसकी जगह पे, मास की जगह पे। नेक्स्ट टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, B, सॉल्वेंट के लिए हम A यूज कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो अगर मुझे एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो A का निकालना है सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है, यानी सॉल्वेंट क्या है A है, सॉल्यूट क्या है B है, तो सॉल्वेंट का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जिसका निकालना है अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मीन्स A के मोल्स प्लस B के मोल्स। अगर हमें B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो B के मोल्स ऊपर अपॉन टोटल मोल्स नीचे, यानी A के मोल्स प्लस में B के मोल्स। और बच्चों जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा A का प्लस B का वो हमेशा ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट टर्म आती है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होती है, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इन ए मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट in a solution is the mass of solute in grams present in
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज किसी सॉल्यूट की एक सॉल्यूशन में क्या होगी, जितना मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसे हम मास परसेंटेज कहेंगे।